नमस्ते। यह कविता धूमिल की प्रसिद्ध रचना मोचीराम है, जो पैसे, सत्ता और इंसान की असली हैसियत पर गहरा व्यंग करती है। मोचीराम की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। लेकिन इसी जूते और पैसे के बीच कवि हमें वह इंसान दिखाता है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो दर्द सहता है और फिर भी चुप रहता है। यह कविता वर्ग व्यवस्था, श्रम की उपेक्षा और आदमी के वस्तु बन जाने की त्रासदी को बेहद सतत ढंग से सामने रखती है। तो चलिए सुनते हैं मोचीराम। से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो हो, जैसा है वहां जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं तो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते हैं और आदमी के अलग अलग नवीयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी, जिसे टेलीफोन की खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा खड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नांद कर एक आदमी निकलता है। सैर को ना वह अक्लमंद है ना वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे इसे बांधो, उसे काटो, या ठोको, वहां पीटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है। मौसम के नाम पर बिसुरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों शरीफों को लूटते हुए वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक झुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती है अंगुली की चोट पर छाती पर अंगुली अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, एक दिन को तात की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की सराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी की किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी गमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। तो यह सोचता कि पैसा एक जाति है
और भाषा पर। आदमी की नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। धन्यवाद।